ओम शांति। सबके दिल का गीत बज रहा था ना। बाबा ने हम सबको अपने से भी ऊंचा बनाया है, अपने से भी आगे बढ़ाया है। ऐसे लगता है बढ़ाने वाला तो आगे है ही, वो पीछे नहीं होता कभी। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को क्या से क्या, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। जब कभी ऐसे अनुभव होते हैं तो ऐसे दिल से बाबा के प्रति शुक्रिया निकलती है कि बाबा हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। दुनिया की क्या गति है, कहाँ जा रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आपने हमें बिल्कुल दुनिया से अनजान रख कर के ऐसा ज्ञान दिया है जो दुनिया के पास नहीं है। एक ही शब्द में आज की मुरली का एसेंस क्या है, इतना बाबा ने हम बच्चों का अलौकिक श्रृंगार सुनाया, इतनी सुंदर सुंदर श्रृंगार के रूप में शिक्षाएं दी। अगर चारों श्रृंगार का सार देखा जाए तो क्या है, बहुत प्योर शुद्ध विचारधाराएं। आत्मा एकदम प्योर बन जाए। सबसे पहला श्रृंगार बाबा ने छत्र छाया के रूप में बताया। बच्चे हद की भी छाया, छत्र छाया है और बेहद की भी है। इस छत्र छाया के नीचे किसी भी स्थान पर कहीं भी चले जाओ, आप बच्चे उस छतरी के नीचे हो, जो माया और प्रकृति के कोई भी वाट से सेफ रखने वाली है। तो हम सब ये अनुभव करते हैं, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, ऐसे लगता है कि मैं तो बाबा की छतरी के नीचे, छत्र छाया के नीचे हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। आज आपके पास मैं बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ। बीच में अफ्रीका की तरफ सेवा के लिए जाना हुआ था। करीब 15-16 दिन का ही चक्कर था। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका की तरफ, नाइजीरिया, लेगोस की तरफ जब मैं गया, बिल्कुल भिन्न प्रकार के लोगों को देखा। पूरे विश्व में चक्कर लगाया है, लेकिन अफ्रीका जहाँ पर एकदम ब्लैक, जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं श्री कृष्ण की, देवताओं की, कभी कभी कहते हैं ऐसे कैसे बने होंगे, ऐसे कैसे होगा। उनके चेहरे ऐसे ऐसे डरावने दिखाई देते हैं, ड्रेस भी ऐसी पहनते हैं, बाल तो होते नहीं, वो नकली बाल लगाते हैं, गांठ वाले। तो बड़ी विचित्र रूपरेखा, और सब इसी प्रकार के लोग। कोई भारत से ही गए हों, मिल जाएं तो अलग बात है, या दूसरी कंट्री के बहुत कम लोग, मैं समझता हूँ इतने टूरिस्ट भी नहीं आते। लेकिन भारत के तो सब स्थानों पर मिल जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लगता था जैसे मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, और बाबा ने पैगंबर बन कर के इनके पास बाबा का मैसेज देने के लिए भेजा है। तो
कुछ दृष्टि से, कुछ मुस्करा करके, भले वो इंग्लिश भी इतनी नहीं समझते, फिर भी इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस, हमारे बैज को देख करके ज़रूर पूछते हैं ये क्या है, आप किस धर्म को बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो। तो जिनके पास जाते ऐसे लगता था जैसे बाबा ने हम लोगों को सचमुच फरिश्ता बनाया है, और ये फरिश्ते रूप से लाइट हो कर के जब उनको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और अंदर से तो लगता है कि ये भी बाबा के ही बच्चे हैं। कैसी भी वहाँ की जलवायु के कारण शरीर हैं, लेकिन हैं तो ये भी उसी खुदा के बंदे हैं। तो बहुत प्यार से उनको जब निहारते हैं, नज़र से निहाल करते, दृष्टि देते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी, एकदम ऐसे लगता है हर प्रकार का सहयोग देने के लिए आगे आ जाते हैं। वहाँ कोई साधन नहीं है, अभी तक भी इतने साइंस के साधन डेवलप नहीं हैं, बहुत गरीब देश है। एरोड्रम पर जब मैं वहाँ उतरा तो आजकल तो हमारे भारत के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक की सीढ़ियाँ हैं, इधर से उधर चढ़ सकते, जा सकते, और वहाँ पर तो एकदम ऐसे ही सामान भी ऐसे हाथ से उठा करके ले जाते थे। तो जब फार्म भरने के लिए दिया तो वहाँ लाइट नहीं थी जो मैं फार्म भरूं, बिल्कुल अंधेरा जैसा लग रहा था, और लंबी लाइन थी फार्म भरने वालों की। तो मैंने उसी को फार्म पकड़ा दिया, मैं तुम ही भर ले जो भरना है। तो बड़े प्यार से हमारा पासपोर्ट लेके अपने आप भर लिया ना। बहुत स्नेह से सहयोग भी देते हैं, मदद भी करते हैं, और लगता है कि ये भी कोई बहुत बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, स्नेह के सब चात्रक हैं। तो ऐसे देशों में जब जाते हैं, देखते हैं, वैसे तो 90% जहाँ अपने सेंटर हैं वहाँ बाबा के भारतवासी बच्चे ही हैं, 10% वहाँ के लोग हैं। लेकिन हमारे 2-3 प्रोग्राम ऐसे उन्होंने रखे जिसमें एक भी भारतवासी नहीं, सब वही नाइजीरियन, और बड़े बड़े शरीर भी बड़े हेल्दी, क्योंकि उनका खान पान अलग प्रकार का है, वो नहीं सुनाऊंगा। तो लेकिन जब आते थे सभा के बीच में, हमारे पास क्या है, बाबा का ही ज्ञान देना ना। भले वैल्यूज़ की बातें हम करते हैं, उस वैल्यूज़ में भी जब तक आत्मा का निश्चय नहीं है, आत्मा को किसी ने नहीं पहचाना, तब तक उसके जीवन में क्या वैल्यू आएंगे। सब जगह वैल्यू का ही अकाल पड़ा हुआ है, मूल्य नहीं है, गुण नहीं है। यहाँ तक भी 5 तत्वों का भी ज्ञान नहीं है। हमको बाबा ने आत्मा के साथ साथ प्रकृति का भी ज्ञान दिया। 5 तत्व क्या हैं, कैसे अपना उनका रोल है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो जब ये बात उनको सुनाते थे तो नोट लेते थे, पूछते थे इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, एक एक तत्व के बारे में पूछते थे। इसका शरीर के अंदर क्या स्थान है, इसका रोल क्या है, प्रकृति पेड़ पौधों में इसका क्या महत्व है, इसका रोल क्या है। तो ऐसे लगता था कि इन लोगों को बहुत चात्रक आत्माएं हैं, इनको बहुत ज्ञान देने की ज़रूरत है। आते भी हैं, बुलाने पर, निमंत्रण देने पर सेंटर पर आवे जाते हैं, लेकिन कई प्रकार के डर हैं, खतरे हैं, इसलिए खुलेआम सबको नहीं बुला सकते। कौन कैसी वृत्ति वाला है, किस प्रकार का है, पता नहीं चलता है। तो 4 NGO के लोगों को बुलाया था जब मैं गया, और विशेष करके टॉपिक यही रखी थी, यौगिक खेती। एक दिन रोड सेफ्टी का था और एक दिन यौगिक खेती का था। तो एक नई सब्जेक्ट थी, और बहुत बड़े बड़े फार्मर्स, किसान आए थे, उनके साथ जर्नलिस्ट
बहनें आई थीं कुछ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले रहे थे कि इस देश की प्रगति के लिए आप कोई अपने सुझाव दो, सरकार को क्या करना चाहिए जो इसका विकास हो। तो विकास के लिए तो ज़रूरी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार तो खेती ही है, एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर पर जब उनको कहते थे तो वहाँ की ज़मीन, पानी सब भरपूर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, ऐसे भी बीज डाल के आ जाओ तो भी फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो जब ये बातें सुनते थे तो बहुत अच्छी तरह से, मैं कहा आधा घंटा 1 घंटे का प्रोग्राम रखा, 3 घंटे तक प्रोग्राम चलता रहा, कोई जा ही नहीं। बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे थे, समझ रहे थे, वीडियो भी दिखाई, स्लाइड्स भी दिखाए। तो एक सेवा का बहुत बड़ा फील्ड है, जितना सेवा करना चाहें हम कर सकते हैं। हमारे पास बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हर प्रकार का ज्ञान दिया, हर प्रकार की समझ दी है, नॉलेज फुल बना दिया। आज बाबा ने क्या कहा, स्वदर्शन चक्र जो आप बच्चों को मैंने दिया है, ये नॉलेज फुल स्थिति की निशानी है। पूरे चक्र को बुद्धि में रख करके स्व का दर्शन करो, उल्टा चक्कर नहीं चलाओ। कभी कभी चल जाता है ना, जब आपस में बैठ जाते हैं तो कभी कभी उल्टा चक्कर भी चल जाता है, पर दर्शन के रूप में। और बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे स्व का दर्शन करें और वही दर्शन सबको कराएं। तो सभी स्व का दर्शन करते हो ना, कैसे बाबा ने हम सबको सरल रीति से चारों युगों का भी ज्ञान दिया, तीनों लोकों का भी ज्ञान दिया, हमारे आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दे करके हमको त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। तो ये श्रृंगार इतना सुंदर है कि अगर हम इस स्वक के दर्शन को, इस चक्र को फिराते हैं तो पांचों स्वरूपों की ड्रिल भी हो जाती है। अपना आदि अनादि स्वरूप जब स्मृति में लाते हैं तो वो गुण, वो शक्तियाँ, वो धारणाएं हमारे जीवन में अपने आप आने लगती हैं। स्वदर्शन चक्र फिराने का अर्थ यही है कि जो हमारे मध्यकालीन संस्कार हैं, जिनके अधीन हो गई आत्माएं, कहती न चाहते भी ऐसे कर्म हो जाते हैं क्योंकि फुल बॉडी कॉन्शियस है। तो जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं या उस स्मृति में रहते हैं कि हम तो अनादि स्वरूप में और आदि स्वरूप में क्या थे, और बाबा ने अभी फिर से हमें ऐसा बनाने के लिए अपना बनाया है, संगम युगी हम हैं। तो संगम युग पर जब ज्ञान का चिंतन और सुमिरन करते हैं और अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में लाते हैं तो जो मध्यकालीन संस्कार हैं देह अभिमान वाले, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको सुदर्शन चक्र का ज्ञान दिया है। देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं है, लेकिन अलंकार उनको दे दिया, क्योंकि बाबा कहता मेरे बच्चे कभी कभी अलंकार धारण करते हैं और कभी कभी छोड़ देते हैं, सदा धारण करके नहीं रहते। तो स्व का दर्शन करती रहे आत्मा कि मेरा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप। फिर सतयुग के बाद भी जब धीरे धीरे कलाएं कम हुई, उसमें भी हम भक्ति काल के स्वरूप को याद करें कि कैसे हम सब ने अव्यभिचारी भक्ति, एक भगवान की भक्ति की है, दिखावे वाली, पैसा कमाने वाली भक्ति नहीं की है। कई स्थानों पर भक्ति अभी वर्तमान समय पैसा कमाने के लिए होती है। आपको मालूम होगा, हमने कहा कि ये पुजारी लोग जो भक्ति पूजा करके वहाँ पर प्रसाद वगैरह देते हैं, ये लोग इतना पैसे के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्या इनको जिन्होंने रखा है वो पैसा नहीं देते? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ये लोग 6 घंटा 8 घंटा जितना समय यहाँ रहते हैं मंदिर में, उतना जितनी कमाई होती है वो इन्हीं की होती है, इनको अलग से पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए 6-8 घंटा वो जो मंदिर के अंदर घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, आपके आगे आरती उतारते हैं, उनका लक्ष्य होता है बिजनेस, कमाना। और उस कमाई के समय अगर कोई उनके ऊपर चढ़ावा नहीं चढ़ाता देवी देवताओं के ऊपर,
तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए दादी ने हमको एक बात सिखाई थी कि कभी भी मंदिर वगैरह में जाते हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले कोई भी प्रकार से उनका खर्चा होता हो, लेकिन आप मंदिर में जाओ तो कुछ न कुछ हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आपको भी कुछ सुनना पड़ेगा उनसे। इसलिए ऐसे ही खाली हाथ किसी मंदिर में नहीं जाना। वो चढ़ा दो, 5 रुपया भी चढ़ा दो, 10 रुपया भी, जो आप दे श्रद्धा से, भावना से, तो उनको खुशी होती है कि लोग ऐसे ही नहीं हैं। नहीं तो फिर पहले तो बहुत प्यार से आरती करते हैं, सब करते हैं, और बाद में ऐसे हाथ जोड़ के अगर चले जाओ तो उनको बहुत ख़राब लगता है। प्रसाद भी बहुत रिस्पेक्ट से लेने में क्या हर्ज है। तो बाबा हम बच्चों को हर बात बहुत युक्ति युक्त चलना सिखाता है। योग युक्त का अर्थ है हर कर्म युक्ति युक्त होना चाहिए। कोई भी हमारे व्यवहारिक जीवन से कोई भी प्रकार से डिस्टर्ब न हो जाए। मैंने देखा जब हम वहाँ गए तो 2 मंदिरों में हमारे प्रोग्राम रखे थे। भारत के अंदर आज हम लोग इतने स्थानों पर जाते हैं, बाहर जो हम लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा है, भावना है। तो जब हम गए तो वहाँ जो पुजारी कथा करता था, वो कीर्तन करता था, बैठा था गद्दी पर आसन लगा के, और सारे भक्त सब सिंधी थे, वो सब सामने बैठे थे। संडे के दिन 2 मंदिरों में हमारे प्रवचन रखे। तो जब हम अंदर घुसते थे तो सारे के सारे एक जगह पर सब खड़े हो गए। ये किस लिए खड़े हुए? क्योंकि ये सब भक्ति कर रहे हैं कि, और मुझे एक बहुत सुंदर ऐसे आसन पर उन्होंने अलग से सफ़ेद चादर डाल करके रखा था कि इस पर ही बैठेंगे आके। तो जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे भी अपना बाबा का संदेश ही देना है। वो तो बेचारे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठे हैं, गीता सुन रहे हैं, लेकिन गीता में जो भगवान कहते हैं वो तो सिर्फ सुन रहे हैं, कनरस ले रहे हैं। तो ड्रामानुसार वहाँ जो पुजारी थे वो सब यूपी के ही थे। तो मेरा भी परिचय जब दिया कि मैं भी यूपी से हूँ तो वो बड़े खुश हुए। कहाँ से हो, कैसे हो, मिले, अलग से बात किया, और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई भी आए आप हमारे मंदिर में लेके आओ। आप लोग जो ज्ञान देते हो वो हमारे पास नहीं है यहाँ पर किसी के पास। तो हम लोगों को तो सेवा का बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है, और बहनें मेहनत करती हैं जो वहाँ रहती हैं कि उन लोगों से संपर्क करना, उनके पास किसी को ले जाना, और फिर खाली हाथ भी नहीं भेजते। प्रसाद तो अलग देते ही हैं, वो जानते हैं यहाँ खाएंगे नहीं, ये लोग फल का टोकरा देते हैं। और साथ साथ फिर कुछ न कुछ आप प्रवचन अगर आधा घंटा किया है तो 500-1000 डॉलर भी ज़रूर देंगे, पैसा भी देंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। तो एक भावना भी है, एक उनके अंदर श्रद्धा भी है इस प्रकार की, और बाबा का संदेश देने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो हमने देखा कि बाबा ने हम सभी बच्चों को एकदम फुल ज्ञान दिया। इतना नशा रहता है, इतना ऊंचा सम्मान रहता है कि सचमुच क्या से क्या बनाया है, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है बाबा ने। तो ऐसे नशे में रह करके यही 4 बातें बार बार याद रहती हैं जो आज श्रृंगार में बाबा ने सुनाई हैं। एक तो बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। 4 घंटा 8 घंटे वाला योगी नहीं हूँ। योग लगाने वाले गिनती करते रहते हैं, कोई कोई पूछते हैं कितने घंटे कम से कम योग करना चाहिए। अब साकार बाबा की मुरली में तो ये बातें आई हैं कि बच्चे कम से कम 8 घंटा योग करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए दो, 8 घंटा आराम शरीर को दो, 24 घंटे को 3 भागों में बांट लो। तो अब साकार बाबा ने बात कही है, इसी आधार से अभी तक भी लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई कर्म कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे क्यों अंतर डालते हो, जो छत्र छाया दूर हो जाती है, हदों में आ जाते हो। इस अंतर को मिटाओ। निरंतर एक से सब संबंध हैं। अगर बाबा को सब संबंधों से, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, सब संबंधों से साथ रख करके, और जहाँ जिस संबंध से सहयोग की आवश्यकता है, सदा भले हर एक संबंध नहीं याद रहेगा,
4 संबंध तो सदा याद ही रहते हैं, माता पिता के रूप में, टीचर और सतगुरु के रूप में। लेकिन और जो संबंध हैं जो पारिवारिक रूप में ज़रूरी हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता है। बाबा कहता है बच्चे जब चाहिए, जिस संबंध से चाहिए मुझे याद कर लो। कभी बाप रूप से याद करो, कभी टीचर रूप से, कभी सतगुरु रूप से, कभी खुदा दोस्त के रूप से बाबा से दिल की बातें करो। कई बच्चे स्कूल के होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, माता पिता से छिपाते हैं, लेकिन साथी को सब बता देते हैं, दोस्त को सब बता देते हैं। तो ऐसे बाबा कहता बच्चे ये भी संबंध बड़ा अच्छा है। कभी कभी खुदा दोस्त बना करके बाबा को बड़े प्यार से प्रेम पत्र लिखो, प्यार से बाबा से रूह रिहान करो। तो ऐसे अगर हम बाबा को अपने दिल की बातें सुनाते हैं तो लगता है कि जैसे सखा हमारे साथ है। कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, कहीं पर भी साथी रखो। कहीं साजन सजनी का संबंध है, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से सब संबंध निभाऊं, तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं। वफादारी चाहिए वहाँ पर। फिर बच्चे के रूप में भी बाबा कहता है मैं तो वारिस बन जाता हूँ, तुम मुझे वारिस नहीं बनाओगे तो मैं भी तुम्हें वारिस नहीं बनाऊँगा। बनाया सभी ने बाबा को वारिस, तो बाबा को वारिस ज़रूर बनाना है। जो कुछ बाबा कहता है, आज भी कहा कई बच्चे मेरे को तेरा करना जानते हैं, तेरे को मेरा करना, तेरे को मेरा करना आता है, लेकिन बाबा जो मेरा मेरा कहते उसको तेरा कराना चाहता है ना। विनाशी जो वर्षा है उसको भी कई बच्चे नहीं छोड़ सकते और अविनाशी पर पूरा अधिकार रखते हैं। सब कुछ चाहिए, तो बाबा कहता है सब कुछ चाहिए तो फिर सब कुछ देना भी पड़ेगा ना। इसलिए अगर हम सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं तो बहुत इसमें सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए। और सच्चाई है तो बाबा के दिल तख्त पर हम बैठ सकते हैं। सच्चे बच्चे ही रहते हैं, नहीं तो तख्त से कभी नीचे कभी ऊपर उतर जाते हैं। तो देखना हम बाबा के दिल तख्त पर सदा विराजमान हैं। बाबा अपने दिल का आसन मुझे देता है। बार बार दादी हमेशा कहती हैं गुलजार दादी की क्लासेज में कि बाबा को दिल में बिठा लो। सबने बिठाया बाबा को दिल में, लेकिन दिल में कहाँ रहेगा बाबा अगर दिल में कोई इधर उधर की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, तो बाबा कैसे रहेगा। इसलिए बहुत समझ करके ये बात हम अगर कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारा दिल वाला है, बाबा हमारे दिल में रहता है, तो कोई भी बातें जो इधर उधर की हैं, जो व्यर्थ हैं, जो मेरे काम की नहीं है, उनका चिंतन नहीं करना है। इकोनॉमी, कितना अच्छा इकोनॉमी का आज मंत्र बाबा ने पढ़ाया है कि अगर कोई प्रवृत्ति को ठीक तरह से चलाना चाहता है तो वो अपनी प्रवृत्ति में बजट रखना जानता है, कितना कमाई है, कितना खर्चा है। कोई खर्चे बहुत कर रहा हो, कमाई कम हो, तो उसका बजट फेल हो जाएगा, उसको कर्जा लेना पड़ेगा। तो हम सभी को भी चेक करना चाहिए कि हम कमाई कितनी कर रहे हैं। पढ़ाई से, गुणों के दान करने से, ज्ञान चिंतन मनन करने से, योग लगाने से हमारी कमाई हो रही है। कमाई के हमारे स्रोत हैं, अनेक स्रोत हैं कमाई के, लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा है तो देखना अपना बजट कैसा है। महीन पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ उसी को कहेंगे जो अपना फुल बजट रखता है। अधिक संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, कोई ऐसी सीन देख लेते हैं, कोई ऐसी बातें सुन लेते हैं, संकल्पों की गति फास्ट हो जाती, कितनी एनर्जी जाती, कितना समय जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे नथिंग न्यू है, कोई नई बात नहीं है। जब ये ड्रामा बना बनाया है, तुम बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान है, फिर क्यों, क्या, कैसे में अपने संकल्पों की क्यों लगा देते हो, अपने संकल्पों की एनर्जी को नष्ट क्यों करते हो। संगम युग पर संकल्प एक बहुत सबसे बड़े से बड़ी हमारी प्रॉपर्टी। संकल्प से ही हम यात्रा कर रहे हैं, संकल्प से ही हम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, तीनों लोगों की सैर कर रहे हैं। और संकल्प पर ही ध्यान नहीं है, जो आया वो सोच रहे हैं, जितना आया सोच रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं। तो ये बात बहुत अटेंशन देने की है कि हमारे संकल्प कहीं भी व्यर्थ तो नहीं जा रहे हैं, बह तो नहीं रहे हैं, जो आया वो सोच तो नहीं रहे हैं। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन का पहरा दो।
जो काम के हैं, जो ज़रूरी हैं, जो मेरे मतलब वाले हैं, वही संकल्प चलें, नहीं तो स्टॉप करके माना ऐसा नहीं है कि स्टॉप कर दिया तो चलेंगे ही नहीं, लेकिन मोड़ दो, ये संकल्प मेरे काम का नहीं है। संकल्प के बिना तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती है, रुक ही नहीं सकती है। जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक उसके संकल्प तो चल ही रहे हैं, लेकिन वो संकल्प किस क्वालिटी के हैं, क्वालिटी उसकी क्या है, उससे कमाई क्या है, कितनी कमाई है, ऐसे ही सोच सोच करके हम अपने दिमाग को गर्म तो नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा लेख मैं पढ़ रहा था कि एक निरोगी काया के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक लौकिक व्यक्ति ने लिखा है, उससे किसी ने प्रश्न किया है कि आपकी इतनी बड़ी आयु हो गई है, अभी तक आपको कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, कारण क्या है? तो कहता 3 चीज़ें मैं ध्यान पर रखता हूँ। एक बताया, कहता मैं अपने दिमाग को कभी गर्म होने नहीं देता। दिमाग बहुत शीतल ठंडा है, कोई भी बात हो जाए मैं गुस्सा नहीं करता, बड़ा शांत रहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। अज्ञानी व्यक्ति भी कहता है कि मैं अपने दिमाग को गर्म होने नहीं देता हूँ। और दूसरा, अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो मुझे सूट करता है वही खाता हूँ, ज़्यादा मेरा खान पान पर आसक्ति नहीं है। तो दिमाग पर ध्यान है और भोजन पर ध्यान है। और तीसरा कहा, श्वास जो लेता हूँ मेरा ये ध्यान रहता है कि ये जो श्वास अंदर जा रही है वो नाभि तक जाए और नाभि से ऊपर आए, ऐसे नहीं आधी श्वास जाए आधी निकले। 3 बातों का ही ध्यान रखता हूँ। एक, दिमाग को बड़ा शीतल रखता हूँ, ठंडा रखता हूँ। और दूसरा, भोजन पर ध्यान रखता हूँ कि जितने कम खाओ, जितना ठीक खाओ, उतना पौष्टिक खाओ, उतना अच्छा है। और तीसरा, सांसें जो जा रही हैं निकल रही हैं वो कहीं फास्ट ना हो या अधूरी आधे से न निकल जाए, अपने सांस पर ध्यान देता हूँ और इसके कारण मैं स्वस्थ हूँ। तो ये कोई बड़ी बातें तो नहीं है, ये तो सीखने की बातें हैं। हम लोग भी अगर इन बातों को देखते हैं कि कहीं छोटी छोटी बातें बीमार कर देती हैं, कोई नीचे ऊपर हो जाती हैं, तो उसके कारण तो यही है, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा कर लेते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम टेंशन पैदा कर लेते हैं। तो जितनी ब्लॉकेज हो रही हैं, जितनी आर्टरीज रुक रही हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहे हैं, शुगर बहुत हाई हो जा रही है, कारण तो अधिक सोचना, टेंशन, चिंता। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, फुल स्टॉप, बच्चे ज़्यादा नहीं सोचो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो अगर ये ज्ञान को हम यथार्थ रीति से यूज करते हैं और संकल्पों की क्यों नहीं लगने देते, बढ़ने नहीं देते, तो इन सब बीमारियों से बच जाते। शीतल काया, शीतल दिमाग, ठंडा दिमाग है। और दूसरा, जो भोजन है थोड़ा संभल करके, जो ज़रूरी है, जो हमारे सूट करता है। अभी मैं बेंगलोर तरफ गया था, 2 दिन में ही ऐसे लगे मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे को 5-6 क्लास करानी सवेरे से। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक था, यहाँ आते ही ऐसा क्यों हो गया, जबकि हवा पानी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा मौसम है, सब ग्रीनरी है। तो मैंने ध्यान दिया, जो भोजन था वो इतना एकदम लाल मिर्ची खटाई वाला, वो खाते ही मेरी नसें दर्द करने लगी। मैंने बहनों से हाथ जोड़ा, प्लीज़ मुझे नहीं खाना, आप जो खाना खिलाना खाओ, आप लोग खाओ, मुझे ये नहीं खाना। मेरे को बिना तेल वाला और बिना मिर्ची वाला अगर बना के दोगे तो अच्छा, नहीं तो फल खाएंगे। 2 दिन में ही मैं अपने आप को ठीक कर लिया। अगर वो खाता रहता हाँ जी करके, ठीक है जो सामने आ गया खा लो, तो मैं समझता हूँ शायद 4-5 दिन भर ठीक कराना पूरा हो जाता। तो इन सब बातों का अगर हम थोड़ा सा बैलेंस रखते हैं, ध्यान रखते हैं, कई स्थानों पर खाते हैं इतना, लेकिन वैसे तो योगी जीवन में सचमुच अगर आप लोग इन बातों पर ध्यान दें कि बहुत तला हुआ, बहुत मिर्ची मसाले वाला, बहुत उत्तेजना पैदा करने वाला, जो कर्मेंद्रियों को उत्तेजित कर दे, भोजन शरीर के अंदर जाएगा तो ज़रूर क्या होगा, कुछ न कुछ रोग पैदा कर देगा, मन को अशांत कर देगा। इसलिए हम सबको बहुत सात्विक, बहुत साधारण, सिंपल भोजन करना चाहिए। भले मिर्ची, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर कैड में हरी मिर्ची खिलाते हैं, हरी मिर्ची खाओ लेकिन ज़्यादा तेज़ वाली नहीं, तो वो खिलाते हैं, कहते हैं बहुत फ़ायदा करती है, विटामिन्स होती हैं।
लेकिन वो जो लाल मिर्ची इतना तड़का लगा के क्या क्या करके खाते हैं, शरीर को बीमार कर देते हैं। इसलिए कई ऐसी बातें हैं जो हम ध्यान पर अगर रखते हैं तो एकदम मन तन सब स्वस्थ रहते हैं। अधिकतर 90% बीमारियां जो हैं वो मन की हो रही हैं। मन बहुत टेंशन में आ जाता, छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती हैं, कोई ने कुछ कह दिया तुरंत गुस्सा आ जाता है, एकदम बोलेंगे नहीं तो अंदर से। इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत शीतल काया वाला योगी। बाबा ने हमें कहा है बच्चे जो कहो जो बोलो जो करो सोच समझ के। ज्ञानी और अज्ञानी का यही अंतर है कि करने के बोलने के पहले सोच ले। नहीं तो क्या हुआ, आज बाबा ने बड़े अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं कि अगर कर लेते हैं तो पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है फिर महसूस होता है ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बच्चे पश्चाताप करने के बाद भी हो गया, कर लिया, पश्चाताप भी कर लिया, मेरे से गलती हो गई, फिर भी अपने को बदल नहीं पाते। क्या बताया बाबा ने, क्या करो, व्रत ले लो। और व्रत के बहुत अच्छे आज बाबा ने उसमें गहरे राज सुना दिए कि जैसे भक्ति के अंदर माताएं व्रत लेती हैं, कोई व्रत लेता है तो उसको ध्यान रहता है कि इस देवी के कारण, इस देवता के कारण उसकी याद में वो व्रत लेता है, और व्रत लेता है तो उस देवी देवता की याद में ही पूरे समय व्यतीत करता है। इसलिए भगवान उसको प्रसन्न होकर के उस व्रत की सफलता दे देता है। जब उस भक्ति के अंदर उसको व्रत की सफलता मिल जाती है तो आप बच्चे अगर ये व्रत ले लो कि मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं करना है, दृढ़ संकल्प कर लो, तो बाबा आपकी वृत्ति को चेंज नहीं कर देगा क्या? व्रत से वृत्तियाँ चेंज हो जाएंगी। इसलिए अगर ये व्रत ले लिया जाए कि मुझे जो मेरे काम का नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं बोलना है, बाबा उस व्रत के आधार से हमको वरदान देगा, वृत्ति को स्थिर कर देगा, वृत्तियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। फिर जो पश्चाताप बार बार करना पड़ता, हो गया फिर पश्चाताप किया, महसूस करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद फिर से वो कर्म हो जाता। इतनी आत्मा परवश है, इतने संस्कार उसके कड़े हैं कि महसूस भी किया, पश्चाताप भी कर लिया, फिर भी वो जब सीन आई, जब वो बात घटी, फिर से गलत काम हो गया। इसके लिए बहुत ध्यान देना कि हमको उसके लिए दृढ़ता का संकल्प व्रत के रूप में लेना है। कुछ भी हो जाए चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बाबा की जो मुरली चलती है, आज की मुरली को आप कितनी बार पढ़ा है? पढ़ा है कि एक बार सुन लिया? कम से कम 3 बार, नहीं तो 5 बार। आज की मुरली को और अंडरलाइन करके पढ़ना। बहुत सारी अच्छी धारणाएं बाबा ने इस मुरली के अंदर कही हैं। सरल शब्दों में कितनी ऊंची ऊंची बातें बाबा की मुरली में हैं। मैं समझता हूँ बाबा की इस 79 की मुरलियों को गहराई से अध्ययन कर लो तो बाबा जो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, तो ये बाबा की मुरलियाँ बहुत मदद करती हैं। चिंतन धारा को चेंज करने में बाबा की मुरलियाँ बहुत सहयोग देती हैं। सुबह से शाम तक आज ही मैंने 4-5 बार पढ़ा होगा, देखा, पढ़ा, क्वेश्चन आंसर निकाले। तो आप सभी भी ध्यान रखो कि ऐसी बाबा की जो मुरलियाँ चलती हैं उनको विशेष अंडरलाइन करके, ये मन को शक्तिशाली पौष्टिक भोजन है। अगर इस भोजन को खाएंगे नहीं तो मन की बीमारियां कैसे ठीक होंगी? इसलिए इस भोजन को बार बार उगाड़ना है, हजम करना है, चिंतन करना। तो ये मुरलियाँ बहुत मदद करती हैं हमारी संकल्प शक्ति को, बुद्धि को कंट्रोल करने में मदद करती है। बहुत सरल योग है। अब योग के नाम से कितनी सारी बातें हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं लोग, और बाबा ने हम बच्चों को इतना सहज योगी बनाया है कि बच्चे चलो फिरो, खाओ पियो, बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई है, योग लगा हुआ है। मेहनत है क्या? लेकिन क्यों मेहनत कर रहे हैं? योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती है, मन एकाग्र नहीं होता है। बहुत सारी बातें जब किसी से मिलो तो प्रश्न करते हैं। लेकिन अगर ज्ञान चिंतन अच्छा है, श्रेष्ठ शुभ संकल्पों का खजाना साथ है और आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, बस
सहज योगी जीवन है। इतना सरल लगता है कि जैसे हम यहीं बाबा के साथ हैं, और बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को रोक लिया और बाबा से मिलन हो गया, शक्ति आ गई। तो बाबा भी हम सबको ऐसा सहज योगी, एकदम निरंतर योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी बनाना चाहता है। 2-4 घंटे वाले योगी नहीं, तब बाबा के दिल तख्त पर रहेंगे और ये ताज की जो लाइट है ना वो बढ़ती जाएगी। बाबा चाहता है मेरे बच्चों की लाइट सकाश का काम करे। ये जो ताज है ना, ये ताज नहीं स्थूल कोई ताज है, ये हमारे शुभ संकल्पों से जो पवित्र ओरा बनता है वही ताज के तरह है। ये ताज ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही जब आत्मा अपने लाइट में रहती है, अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करती है, तो उसके चारों ओर जो लाइट है प्योर संकल्पों की, वो ताज की तरह चमकने लगती है। और वो ताज की किरणें इतनी पावरफुल हो जाती हैं जो दूर दूर तक बैठी हुई आत्माओं को उसकी सकाश मिलती है। तो इसलिए छत्र छाया, ताज, बाबा का दिल तख्त और स्वदर्शन चक्र, ये चारों श्रृंगार सदा हमारे साथ रहें। और आत्मा बिल्कुल इन सब का मूल ध्येय है, मूल बात है कि आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए। चारों बातें उसी ओर इशारा कर रही हैं कि कितनी प्योरिटी की लाइट बढ़ती जा रही है, कितनी आत्मा व्यर्थ से मुक्त होती जा रही है। तो इसके लिए बाबा की आज की मुरली को अंडरलाइन करके हम सबको बाबा की ऐसी पालना का रिटर्न जरूर करना है। ओम शांति।